अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाने पर शहबाज शरीफ को तहनीती पैगाम भेजा है। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पैगाम में पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए सऊदी अरब और अवाम की जानिब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बरादर अवाम के लिए कामयाबी, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वली-अहद ने अपने पैगाम में पाकिस्तान के बरादराना इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से दो तरफ़ा खुशगवार ताल्लुकात में इज़ाफ़े के अज़्म का इज़हार भी किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली में सनी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनेटर बेस्टर अली जफर ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ देर पहले जो फैसला आया है वो जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। आर्टिकल 106 हर सूबाई असम्बली साइज देता है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का काम सेनेटर, सदर, वजीर आजम और सदर का इंतखाब करना होता है और नामुकम्मल असम्बलियाँ इन इंतखाबात को मुकम्मल नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि महमूद खान अचकजई जातियात पर बात न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने जल्द ही मुख्तसर राय सुनाने का अंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रकनी बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें अदालत मोहम्मद रजा रब्बानी ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। बाद अज़ां अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि एक बेंच मेंबर रिटायर हो रहे हैं, हम अपनी मुख्तसर राय इससे पहले सुनाएंगे। आज तो नहीं मगर शायद दोबारा हम डिस्कस करने के बाद राय सुनाने बैठें। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि बिलावल के पास साइफर से मुतालिक पूरी मालूमात नहीं। जब अदम एतमाद की तहरीक चली तब ही पता चला कि ये साइफर डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। इसे संभालना मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, वजीर आजम की नहीं। ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब, अशरफ गौहर और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उमर अयूब ने कहा कि एक प्रिविलेज मोशन पार्टी ने मूव की है। कल बहैसियत वजीर आजम के उम्मीदवार में तकरीर कर रहा था जो PTV ने नहीं चलाई। PTV टैक्स के पैसों से चल रहा है, शहबाज शरीफ की जेब से नहीं। शहबाज शरीफ की तकरीर चल रही थी तो PTI और सनी इत्तेहाद की जानिब से नामजद उम्मीदवार की भी चल सकती थी। हम PTV के MD को तलब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सनी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए सनी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए सनी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सनी इत्तेहाद कौंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। ईवान सदर इस्लामाबाद में मुल्क के 24वें वजीर आजम शहबाज शरीफ की हलफबरदारी की तकरीब हुई, जिसमें निगरान वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग कायद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चारों गवर्नर, चारों वज़राए आला समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने भी तकरीब में शिरकत की और उनकी आमद पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफा किया और दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ वाक़यात में जांबाक होने वालों की तादाद 35 हो गई, जबकि नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी रिलीफ को मुतासरीन और नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी, जबकि हादसात में जांबाक अफराद के लवाकीन को 10-10 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 3-3 लाख रुपए जबकि मामूली जख्मी को 50-50 हज़ार रुपए दिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इन हादसात में माली नुकसानात के लिए भी मुआवजे दिए जाएंगे। सनी इत्तेहाद कौंसिल ने पार्लिमान से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली, जिसके तहत अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामों का फैसला हो गया। उमर अयूब कौमी असम्बली में सनी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अपोजिशन लीडर होंगे, जबकि असद कैसर कौमी असम्बली में सनी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। सनी इत्तेहाद कौंसिल जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह कर देंगे। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। शहरी की जानिब से वकला के तोसत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि अदालत एक्स ट्विटर बंदिश खत्म करके सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 17 फरवरी के बाद से अब तक ट्विटर पर गैर एलानिया पाबंदी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मुसलसल बंदिश आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में PTA और वजारत इत्तलाआत को फरीक बनाया गया है।
بھارت اور فرانس نے شعبہ عسکری شعبہ فوج ڈومین میں مصنوعی ذہانت AI سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق نئی دہلی میں دونوں فریقوں نے تخفیف اسلحہ اور جوہری عدم پھیلاؤ، کیمیائی حیاتیاتی ڈومینز کے ساتھ خلائی سلامتی، فوجی ڈومین میں AI سمیت روایتی ہتھیاروں سے متعلق ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے فرانسیسی وزارت خارجہ کی سیکریٹری جنرل این میری ڈیسکوٹ سے ملاقات کی۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔